राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे गुरु की कृपा बिना या परमात्मा की कृपा बिना परमात्मा में लीन होने के लिए, उसकी भक्ति के लिए ये असंभव क्यों है? कृपा ही ज़रूरी क्यों है? अनेकों साधन अपनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, योग तपस्या और भी जब तप करते हैं, फिर भी गुरु कृपा और परमात्मा कृपा बिना भक्ति असंभव क्यों है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरना चाहता है, अपनी मन इंद्रियों को काबू करना चाहता है या ध्यान में तरक्की चाहता है, वो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मौज। अभी हम अपने विषय की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में भक्ति सूत्र से शुरुआत की थी, आज भी हम अगले सूत्र से शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में जाना कि तस्यः साधनानि गायन्ताचार्य ततु विश्य त्यागात संग त्यागाश्च अव्यावृत भजनात् लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात् मुख्यतस्तु। तो आज हम आगे शुरू करेंगे, जो कि है मुख्यतस्तु महत् कृपैव भगवत कृपा लेशाद्वा महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोक्षश्च लभ्येपि तत्कृपैव। यानी नारद जी कह रहे हैं कि साधन सभी ठीक है, तुम कोई भी अपना लो, परंतु इतने से ही नहीं हो पाएगा। वस्तुतः तो किसी महापुरुष संत पुरुष की कृपा या परमात्मा की कृपा से, उसके लेश मात्र से भक्ति हो पाती है। हमारे उपाय ज़रूरी हैं, पर इतने को ही काफ़ी नहीं समझ लेना चाहिए। यही भक्ति का अन्य साधनों से भेद है। अगर अन्य साधनों से मैं तुलना करूं, अन्य साधन कहते हैं अगर ठीक से किया तो परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। भक्ति कहती है ये तो सिर्फ तैयारी है, इससे नहीं हो पाएगा। अंततः तो वह कृपा से ही उपलब्ध होगा। गुरु कृपा, महापुरुषों की और भगवत कृपा से। परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ भी है। सद्गुरु को खोजना बड़ा कठिन है। आज ये दुनिया पाखंडियों से भरी पड़ी है। कोई हमें कुछ समझाता फिरता है तो कोई हमें कुछ समझाता फिरता है। कोई कहता है 4 धाम की यात्रा करो, कोई कहता है रोज़ तुम पानी चढ़ाओ, कोई कहता है दान पुण्य करो, कोई कहता है विष्णु सहस्त्र नाम करो, कोई कहता है सारी उम्र तुम राधे राधे करते रहो। तो कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम 5 नाम के जाप से पहुंच जाएंगे, परंतु ये बात अधूरी है। नहीं तो स्वामी जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि धुन सुनकर मन समझाई। हर एक जो कदम है उसका एक अपना महत्व है। हर एक कदम का, जाप का भी अपना महत्व है। जाप के बाद अगला कदम धुन सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
अगर सारी उम्र जाप ही जाप करते रहेंगे तो जल्दी पागल हो जाओगे, उससे बढ़िया तो मत ही करते। कई दफ़ा मुझे बहुत सी कॉल्स आई जिसमें कहा गया कि हम इतना जाप करते थे, हमारे दिमाग की नस फट गई, हमें पागलपन हो गया, हमें ये दिखता है, हमें वो दिखता है। हालांकि ध्यान से हमें शांति उपलब्ध होनी चाहिए थी, परंतु उलट हम पागल हुए जा रहे हैं। बात याद आती है मुझे बाबा सावन सिंह की। जब वो देखते थे कि उनके शिष्य ज़्यादा जाप कर रहे हैं तो वे उनको कहते थे कि अच्छा ऐसा कर, तू जाप मत करना, अब तू सिर्फ धुन के लिए बैठना। तो सामने से शिष्य कहता कि बाबा तो हम क्या करें? वे कहा करते थे कि तेरी बजाय जाप मैं करूँगा। पुराने ज़माने के व्यक्ति बड़े भोले थे, जैसा गुरु कह दे वैसा कर लिया करते थे। अगर गुरु ने कहा कि नहीं नहीं तुम जाप बिल्कुल बंद कर दो, तो खाली इतना कहने से तो वो बंद नहीं करता, तो उसकी बजाय उनको ये कहना पड़ता कि कोई बात नहीं, तेरी बजाय मैं कर लूँगा। ये अपने शिष्य को बचाने का एक बढ़िया और सुगमतम मार्ग था कि शिष्य अब ज़्यादा जाप ना करे, स्थिति देख लिया करते थे। जैसे अभी मैं आप लोगों को कह दिया करता हूँ, कुछ मेरे निजी कांटेक्ट में आते हैं लोग, कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं उनको कह देता हूँ कि अब जाप बंद करो। अवस्था उनकी पहचान लेता हूँ कि वो किस अवस्था में हैं, तो मैं कहता हूँ अब बंद करो इसको, अब आगे बढ़ो। अगर इससे ज़्यादा जाप किया तो हो सकता है पागल हो जाओ, दिमाग की नस फट जाए और जल्दी पागल हो जाओ। तो उनको बचाने के लिए भी मैं ऐसा कहता हूँ। तो जाप से कोई भी नहीं पहुँचने वाला, कोई भी नहीं पहुँचा। अगर जाप से ही व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होता तो शब्द धुन सुनने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। नाम और शब्द की व्याख्या किसी भी सत्संग में नहीं की जाती। नाम और सत्संग में नाम और शब्द की व्याख्या जो होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि शब्द सुनो, धुन सुनो, शब्द की आवाज़ को पकड़कर तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से ये शब्द आ रहा है। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो धुर दरगाह से आवाज़ आ रही है हमारे बुलाने के लिए कि भैया अब तो अपने देश में चल पड़ो। तो बहुत से लोग हैं, भरमाते हैं, भटकाते हैं, और यहाँ तक कि गुरु कहता कुछ है और उसके चेले कुछ और कहते हैं। अगर नहीं पता, नहीं अनुभव, तो मेरी विनती है कि चेलों को अपने ही हिसाब से धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, अपने ही हिसाब से कथाएं कहानियां नहीं गढ़नी चाहिए। ये जो अपने ढंग से कथाएं कहानियां गढ़ते हैं, इससे जो मूल शिक्षा है वो खो जाती है, असल शिक्षा खो जाती है। और यही लोग किताबें लिख देते हैं, वो किताबों को आगे लोग पढ़ते हैं और लोग भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा पाप दूसरों को भ्रमित करना है। दूसरों को भ्रम में डालने के सिवाय और कोई पाप नहीं है। कोई सीधी राह पर चला हुआ होता है, जानबूझकर उसको उल्टी राह में धकेल देना। कईयों ने मुझे आकर कहा कि बेटा मुझे ये धुन सुनाई देती थी, जाप करने का जी नहीं करता था। जब धुन सुनती अपने आप ही मेरा जाप बंद हो जाता। मैं कई दफ़ा, कोई भी व्यक्ति है जो या स्त्री या पुरुष मुझे कहता कि जब यह बंद हो जाता तो मुझे बड़ा बुरा लगता कि हाय मैंने तो जाप छोड़ दिया, मैंने तो जाप बंद कर दिया, हालांकि गुरु ने ऐसा कहा था। तो मैंने जब अपने आसपास के मित्रों से पूछा जो सत्संग सेंटर में आते हैं, तो वो कहते नहीं नहीं जाप तो करना ही करना है। ना तो उन मूर्खों को पता, और जो व्यक्ति पूछ रहा है, जिसका अगला अनुभव है भोले भाले को, उसको तो चलो पता ही नहीं है। तो ये दूसरों को भरमाने का काम मत करो, दूसरों को भटकाने का काम मत करो। भैया अगर किसी की धुन चालू हो गई है, कान में आवाज़ सुनाई पड़नी शुरू हो गई है, तो क्यों करें जाप?
जब सीढ़ी ले आए, सीढ़ी के जरिए तुम छत पर चढ़ गए, तो सीढ़ी का क्या करोगे? जिस नाव से तुमने नदी पार की, अब उस नाव पर सिर पर ढोना, पूरे गांव में घूमना, यह भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। उस नाव को रख दो, आगे चलो भैया, सीढ़ी को पड़ी रहने दो, कभी काम आएगी। छत पर चले गए तो क्या ज़रूरत है उसकी। तो ठीक उसी प्रकार से अगर शब्द धुन सुनाई पड़ने लगे तो इस जाप का क्या काम? इस जाप का कोई भी काम नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है इस जाप की। हालांकि मेरी भाषा बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती, तो मैं आप लोगों से विनती बस इतनी ही कहता हूं कि भैया जो मैं कहता हूं ये सारी चीज़ अपने गुरु को चिट्ठी लिखकर पूछ लेना, देख लेना गुरु भी यही कहेगा। क्योंकि अनुभव एक ही होते हैं। भाषा अलग हो सकती है, मेरी भाषा पहाड़ी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, किसी की भाषा अंग्रेज़ी हो सकती है, किसी की भाषा पंजाबी हो सकती है, उर्दू फारसी हो सकती है। तो भाषा में भेद है, अनुभव में कोई भेद नहीं। अब मैं हिंदुस्तान में रहने वाला हूँ, मैंने पानी पिया, मेरा अनुभव एक सा। कोई चाइना में रहने वाला व्यक्ति है, उसने पानी पिया, एक सा अनुभव। कोई पाकिस्तान में पानी पिएगा, वहाँ पे भाषा अलग है, अनुभव एक है। तो भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में हम बोलेंगे, अनुभव तो एक सा ही होगा ना। तो जो अनुभव गुरु को हुआ वही अनुभव तो मुझे हुआ ना, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मुझ में इतना दम कहाँ मैं बोल पाऊँगा। ये वो ताकत है जो मुझसे बुलवाती है कि बेटा बोलो, वरना मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो इसीलिए सच्चे सद्गुरु को खोजना बड़ा कठिन है, नहीं तो भटकाने वाले हैं, भरमाने वाले हैं। और क्या है, लोगों को भटकाए जाओ, भरमाए जाओ, फिर तो वही बात होती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना तो परमात्मा मिला, ना संसार मिला, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। तो ऐसा होता है। देखिए, संत का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। दुर्लभ है क्योंकि पहले तो जिसने पा लिया सत्य को, ऐसे लोग बहुत कम। फिर जिन्होंने पा लिया उनको तुम पहचान सको, ऐसी पहचानने वाली आंखें बहुत कम। फिर तुम पहचान भी लो किसी को तो अगम्य। फिर पहचान के बाद सद्गुरु तुम्हें ऐसे जगत में ले चलता है जो तुम्हारा पहचाना हुआ नहीं है, अगम्य है, समझ में नहीं आता है। तुम्हारी समझ डगमगाती है, तुम्हारे पैर डगमगाते हैं, तुम घबराते हो। इसीलिए तो तुम में से बहुत से लोग मुझे सुनने से घबराते हैं कि भैया ये कौन सी बात है, कहाँ की बात है, किस किताब में लिखी है, कहीं लिखी तो नहीं। भैया अनुभव की बात कहाँ लिखी होगी, कौन कहाँ लिख पाता है, कौन गुरु अपनी कापियाँ लिखता है? कोई नहीं लिखता। किसी को भी इतना वक्त नहीं है कि कापी में लिखने में वक्त बर्बाद करे। वो बोल देता है, जो अनुभव होता है वो बोलता है। परंतु जब गुरु ऐसे जगत में ले जाता है, तुम्हारे पैर डगमगाते हैं, तुम घबराते हो। अपरिचित लोग है भाई, नाव ऐसी तरफ ले जाता है गुरु जहाँ तुम कभी गए नहीं, नक्शे भी तैयार नहीं, खतरा ही खतरा है। पहले तो गुरु मिलना कठिन, मिल जाए तो पहचानना कठिन, पहचान में भी आ जाए तो उसके साथ चलना या जाना कठिन, अगम्य है। लेकिन अगर तुम साथ चले जाओ तो अमोघ है, फिर वह रामबाण है, फिर उसकी जरा सी भी कृपा पर्याप्त है। गुरु जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करते चलो, चलते चलो। गुरु ने कहा जी जाप करने का, करो। उसके बाद गुरु ने कहा कि धुन सुनने के लिए बैठने का, बैठो। गुरु ने कहा कि भाई मांस अंडा शराब छोड़ दो, छोड़ दो। गुरु ने कहा हक हलाल की कमाई खाओ, खाओ। किसी दूसरे का खाओगे, हक पराया नानका औस सूर औस गाय। यानी हिंदू के लिए गाय खाने के समान, मुसलमान के लिए सूर खाने के समान, हक पराया नानका।
तो किसी दूसरे का हक क्यों खाना भाई? दूसरे का हक खाने से अपना ही नुकसान होगा। और तीसरी बात बोली गुरु ने कि भैया तुम किसी दूसरी स्त्री या पुरुष के पास मत जाओ, अपनी ही स्त्री के पास रहो, करने का तो करने का। उसके बाद बोला भाई जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, आधा पौना घंटा 2.5 घंटे कुछ ना करने के लिए ध्यान में ज़रूर बैठो, क्या दिक्कत है इसमें? बस इतना सा ही तो करना है। परंतु भैया खतरा है, खतरा ही खतरा है, क्यों चलें? तो चलना ज़रूरी है। 100% नहीं, 1-2% तो चलो। गलतियां किससे नहीं होती? हर व्यक्ति से गलती होती है। गलतियों पर ठहर जाना ये बात ठीक नहीं। गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ये बात आपको ठीक रखनी चाहिए। इससे आपको समझना चाहिए, तब जाकर गुरु कृपा पर्याप्त होती है, तब जाकर भगवत कृपा होती है। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शौक सितारा टूटे। शहद सा घुल गया तल खावा ए तन्हाई में, रंग सा फैल गया दिल के स्याह खाने में। देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी, जिस तरह फूल चमकने लगे वीरानों में, यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई। सदगुरु का मिलना अचानक है। खोजते रहो, खोजते खोजते अचानक मिल जाएगा। क्योंकि कोई बंधे हुए नक्शे नहीं है कि खोला गूगल मैप और निकाल लिया मैप, नक्शा निकाल लिया और तुम पहुंच गए। कोई पता ठिकाना नहीं है। इसलिए अचानक कहाँ मिलेगा इसको बताया नहीं जा सकता। सदगुरु कोई जड़ वस्तु नहीं है कि गए बाजार में और देखा गुड्डा 500 रुपये का है और खरीद लिया। सदगुरु चैतन्य का प्रवाह है, ठहरा हुआ नहीं है, गत्यात्मक है, गतिमान है। मुझे एक बात याद आती है। एक सूफी फकीर एक वृक्ष के नीचे बैठा था। एक युवक ने आकर पूछा कि मैं सदगुरु की तलाश में हूँ, मुझे कुछ कसौटी बताएंगे कि मैं सदगुरु को कैसे पहचानूं? तो उस फकीर ने उसे कसौटी बताई कि ऐसे ऐसे वृक्ष के नीचे आकर बैठा हुआ मिल जाए तो समझना सदगुरु है। वह युवक गया, भाग गया। उसने बहुत खोजा, कहते हैं कोई 30 साल तक खोजा, लेकिन वैसा वृक्ष कहीं ना मिला जैसा उस व्यक्ति ने कहा, और ना वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कोई सदगुरु मिला। कसौटी पूरी ना हुई। बहुत लोग मिले लेकिन कसौटी पूरी ना हुई। वह वापस लौट आया। जब वह वापस आया तो वह हैरान हुआ कि यह तो बूढ़ा उसी वृक्ष के नीचे बैठा था। इसने कहा कि महानुभाव, पहले ही क्यों ना बता दिया कि यही वह वृक्ष है? उसने कहा, मैंने तो भाई बताया था, तुम्हारे पास आंख नहीं थी, तुमने वृक्ष देखा ही नहीं। मैं तब व्याख्या ही कर रहा था वृक्ष की, तब तुम सुने और भागे। यही वृक्ष है और मैं वही आदमी हूं। और तुम्हारी झंझट तो ठीक, मेरी झंझट समझो कि 30 साल मुझे बैठे रहना पड़ा कि तुम एक दिन आओगे और मुझे ढूंढोगे। यूं अचानक तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शौक सितारा टूटे। जमीन की मोहब्बत में तड़प कर। शिष्य तो जमीन जैसा है, गुरु आकाश जैसा है। या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शौक सितारा टूटे। शहर सा घुल गया तल खावा ए तन्हाई में। वह जो पीड़ा से भरी हुई तन्हाई थी, अकेलापन था, शहद सा घुल गया। शहद सा घुल गया तल खावा ए तन्हाई में,
रंग सा फैल गया दिल के स्याह खाने में। अंधेरी रात थी जैसे दिल में, वहां एक नया रंग उगा, एक नई सुबह हुई। देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं गूंजी, जिस तरह फूल चमकने लगे बारानों में। जैसे अचानक मरुस्थल में फूल खिल गए हों, इतना ही आश्चर्यजनक है सदगुरु का मिल जाना। जैसे मरुस्थल में अचानक फूल खिल जाएं, जैसे पत्थर से टूटकर अचानक झरना फूट पड़े, जैसे आसमान से कोई तारा जमीन की मोहब्बत में नीचे उतर आए। संतों का संग दुर्लभ है, लेकिन जो खोजते हैं उन्हें मिलता है। खोजने वाला चाहिए, कितना ही दुर्लभ हो, खोजने वालों को सदा मिला है। इसलिए तुम थक मत जाना और हार मत जाना। प्यास हो तो तुम्हें जल का झरना मिल ही जाएगा। असल में परमात्मा प्यास बनाने के पहले जल का झरना बनाता है। भूख देने के पहले भोजन तैयार करता है। प्यास तो बाद में बनाई जाती है, झरने पहले बनाए जाते हैं। आदमी जमीन पर बहुत बाद में आया, झील और झरने बहुत पहले आए। आदमी बहुत बाद में आया, वृक्षों में लगे फल बहुत पहले आए। ध्यान रखना, जिस बात की भी तुम्हारे भीतर खोज है, वह खजाना कहीं ना कहीं तैयार ही होगा, अन्यथा खोज की आकांक्षा ही नहीं हो सकती थी। तो महापुरुषों का संग दुर्लभ है, माना, मगर निराश मत होना। दुर्लभ इसीलिए कह रहा है सूत्र, ताकि खोजने में जल्दी मत करना, धीरज रखना। और कोई मतलब नहीं है दुर्लभ का। दुर्लभ का ये मतलब नहीं कि मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। धीरज रखना, धैर्य से खोजना। अगम्य है, और जब सद्गुरु तुम्हें अगम्य के मार्ग पर ले जाने लगे, जिसे तुम्हारी बुद्धि न समझ पाए, समझ ही ना पाएगी, क्योंकि मार्ग प्रेम का है। अगम्य ही होगा, तर्कातीत होगा, तो घबराना मत। इतनी हिम्मत रखना और साहस रखना, पागल होने का साहस रखना कि भैया जो कहा है संत ने वो करेंगे। दीवाने होने की हिम्मत रखना, भरोसा रखना। इसी को श्रद्धा कहा है। श्रद्धा की जरूरत इसीलिए है क्योंकि जहां अगम्य का द्वार खुलेगा, वहां तुम क्या करोगे? अगर श्रद्धा ना हुई, वहां अगर तुमने कहा पहले हम समझेंगे तब भीतर चलेंगे, तो रुकावट हो जाएगी। क्योंकि समझ तो तभी आ सकती है जब तुम भीतर पहुंच जाओ। और तुमने अगर ये शर्त रखी कि हम पहले समझेंगे फिर भीतर चलेंगे, तब तो बात ना बन पाएगी। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं जी ध्यान में तो डूबना है, लेकिन पहले समझ लें कि ध्यान क्या है। मैं कहता हूं स्वाद लिए बिना तुम कैसे समझोगे? हुए बिना कैसे समझोगे? हो जाओ, समझ लेना पीछे। वे कहते हैं ये कैसी बात हुई? पहले समझ लें, सोच लें, विचार लें, फिर हो जाएंगे। वे कभी भी ना हो पाएंगे। यह मार्ग अगम्य का है, अनजान का है, अज्ञेय का है। लेकिन सूत्र बड़ी अमूल्य बात कह रहा है। दुर्लभ है, अगम्य है, पर अमोघ है। एक बार हाथ में आ गया तो चूक नहीं है। रामबाण है, फिर तीर लग ही जाएगा, फिर तीर छिद ही जाएगा, आर पार हो जाएगा। उस भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग भी मिलता है। यह संग भी, नारद जी कहते हैं, परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जब उसकी नजर पड़ती है तब मुक्ति का द्वार खुलता है, तब कोई सद्गुरु का, महापुरुष का संग मिलता है। क्योंकि भक्त की सारी धारणा ही कृपा पर खड़ी है, प्रसाद पर, गुर प्रसाद। तुम्हें सद्गुरु भी मिलता है
तो भी उसी की कृपा से मिलता है, तुम्हारी खोज से नहीं। जैसे सद्गुरु के द्वारा वही तुम्हारे पास आता है, जैसे सद्गुरु में वही तुम्हें मिलता है। तुम अभी इतने तैयार ना थे कि सीधा सीधा मिल सके, तो थोड़े पर्दे की ओट से मिलता है। हाथ तो उसी का है, दस्ताने में है, हाथ तो उसी का है। सद्गुरु के भीतर भी आवाज उसी की है, लेकिन कोरे आकाश से अगर आवाज आए तो तुम समझ ना पाओगे, घबरा जाओगे। समझो कि तुम्हारे घर में कोई कुर्सी हो, खाली हो, और आवाज आ जाए कुर्सी बोलने लगे, तो तुम भाग खड़े हो जाते हो। फिर तो कहना ही क्या, फिर तो तुम लौट कर भी ना आओगे अपने घर में उस कुर्सी में। आवाज अभी भी शून्य से ही आ रही है। सद्गुरु के द्वारा ही वही पुकारता है, वही बुलाता है। उसके ही हाथ तुम्हारी तरफ आते हैं, लेकिन हाथ तुम्हारे जैसे होते हैं। तुम भरोसा कर लेते हो, तुम हाथ हाथ में दे देते हो। देने पर पता चलेगा कि हाथ तुम्हारे जैसे नहीं थे, दिखाई पड़ते थे, धोखा हुआ। सद्गुरु परमात्मा ही है। इसलिए सूत्र कहता है, वाणी कहती है, वह भी उसकी ही कृपा से मिलता है। जो कुछ है वो है अपनी ही रफ्तौर अमल से। बुत है जो बुलाऊं, जो खुद आए तो खुदा है। तुम्हारे बुलाने से भी आता है ऐसा भी नहीं, जो खुद आए खुदा है। मूर्तियां हैं जिन्हें तुम घर बुलाते हो। बुत है जो बुलाऊं, जो खुद आए तो खुदा है। वह आता है अपने ही कारण। तुम जब भी तैयार हो जाते हो तभी आ जाता है। ठीक से समझो तो ऐसा कहना चाहिए कि आता तो पहले भी रहा था, तुम पहचान ना पाए। तुम जब संभले तो तुमने पहचाना। आता तो पहले भी रहा था, बुलाता तो पहले भी रहा था, तुमने ना सुना। तुम्हारे कान तैयार ना थे, तुम कुछ और सुनने में लगे थे। अभी कई लोग मुझे शिकायत करते हैं कि बेटा 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 हो गए, अब तक कहाँ थे, कहाँ थी ये वीडियोस? 30 साल पहले मैं पैदा नहीं हुआ था तो वीडियो कहाँ से करता, कहाँ से बोलता? और साधना में वक्त तो लगता है भाई, अपने भीतर उतरने में वक्त तो लगता है। कम से कम 20 साल तो लगेंगे। 20 साल में यात्रा होगी और भी काम धंधे हैं। तो जब तक तुम्हारे कान तैयार ना हो तब तक नहीं सुना जाता, क्योंकि भगवान में उसके भक्त में भेद का अभाव है। इसलिए सद्गुरु में भी वही आता है, क्योंकि भगवान में और उसके भक्त में भेद का अभाव है। दिल हर कतरा है साजे अनहलवहर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। हर बूंद का एक साज है और साज से निरंतर एक ध्वनि निकलती है कि मैं सागर हूं। हर बूंद का एक साज है, एक गीत है, और हर बूंद निरंतर गाती रहती है कि मैं सागर हूं। दिले हर कतरा है साजे अनहलवर, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। अब हमारी तो बात ही क्या कहनी, हम उसके हैं। तुम भी अगर अपने भीतर झांकोगे तो तुम एक ही आवाज पाओगे, तुम्हारे भी परमात्मा होने की आवाज पाओगे। जैसे हर बूंद में सागर होने की आवाज है, हर बूंद का साज है कि मैं सागर हूं, और हर चैतन्य का साज है कि मैं परमात्मा हूं। जिसने पहचान लिया वह सद्गुरु, जिसने अपनी ही ध्वनि को, अपनी ही धुन को पहचान लिया वह सद्गुरु। जिसने अभी नहीं पहचाना है, खोजना है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं है। उस भगवान की कृपा से ही सत्पुरुषों का संग मिलता है, क्योंकि भगवान में और उसके भक्त में भेद का अभाव है। उस सत्संग की ही साधना करो। तदैव साध्यताम, तदैव साध्यताम। उसकी ही साधना करो, सत्संग की ही साधना करो,
सद्गुरु की खोज करो। किन्हीं हाथों पर भरोसा करो और हाथ हाथ में दे दो। ऐसे ही तुम परमात्मा के हाथ में अपने को सौंप पाओगे और ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में ले पाएगा। तो भक्ति की साधना क्या हुई? सत्संग की साधना हुई। सार क्या हुआ कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हो जाना है जिसने पा लिया हो, क्योंकि है तो तुम्हारे भीतर भी, लेकिन तुम्हारा साज सोया हुआ है। किसी ऐसी वीणा के पास पहुंच जाना है जिसका साज बज रहा हो, बज उठा हो, ताकि उसकी प्रतिध्वनि में तुम्हारे तार भी कंपने लगे। संगीतज्ञ कहते हैं कि अगर कोई कुशल संगीतज्ञ एक वीणा पर बजाए और दूसरी वीणा कमरे में चुपचाप रखी हो, तो धीरे धीरे उसके तार भी झंकृत होने लगते हैं। तरंगे जागी वीणा की सोई वीणा को भी जगाने लगती है। ध्वनि की चोट सोई वीणा को भी खबर देती है कि मैं भी वीणा हूं। उसके भीतर भी कोई जागने लगता है, उसके तार भी कंपने लगते हैं, रोमांच हो आता है उसे भी। दूर की खबर आती है, अपने अस्तित्व का बोध आता है। सत्संग भक्त की साधना है। मीरा मिल जाए तो उसके साथ हो लो, चैतन्य मिल जाए उनके साथ हो लो। तुम्हें अपनी याद नहीं है, उन्हें अपनी याद आ गई है कि हम कौन हैं। उनके साथ तुम्हें भी धीरे धीरे तुम्हें अपनी याद आ जाएगी। कुछ और करना नहीं है। सद्गुरु तो शीशा है, उसमें तुम्हें अपना चेहरा धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगेगा। भूली बिसरी याद आ जाएगी। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो। ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो भक्त इतना ही कहता है अपने गुरु से, उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो आए। ना मालूम किस दिन अहंकार घेर ले, बस तुम्हारा उजाला हमारे पास हो तो काफी। याद भी तुम्हारे उजाले की हमारे पास हो तो काफी, क्योंकि तब हम भी उजाले हो गए। फिर कितना ही घना अंधेरा है, अमाबस की रात हो, कितना ही घेर ले, फिर भी हम उजाले ही रहेंगे। बुद्धों के पास तुम्हें अपने उजाले की याद आएगी। तो भक्त की साधना इतनी ही है कि वह सत्संग खोज ले। भक्ति संक्रामक है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यमाम। कभी ऐसा हुआ, कभी तुमने कभी सोचा कि अचानक बिना किसी कारण के तुम्हें लगा हो कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। भीड़ के बीच खड़े होकर भी एक अजीब सी खाली जगह भीतर महसूस हुई हो। सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो पर आवाज़ साफ नहीं आती। कभी रात के सन्नाटों में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब तुम्हारे भीतर कोई जाग जाता है। कोई पूछता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों हो, और ये जो जीवन है क्या ये सच है या केवल एक सपना। यही वह क्षण होता है जब पहली बार तुम्हें अपने उजाले की याद आती है। लेकिन अजीब बात यह है कि यह याद तुम्हें अपने आप नहीं आती। यह याद तुम्हें किसी के पास जाकर आती है, किसी ऐसे के पास जो पहले से जागा हुआ है, जिसकी आंखों में अब भी प्रकाश जल रहा है, जिसके मौन में भी एक संगीत है। उसे तुम संत कहो, बुद्धत्व को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कहो, या बस एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को जान चुका है, आत्मज्ञानी। तो जब तुम उसके पास बैठते हो कुछ होता है, कुछ जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ना वह तुम्हें कुछ देता है, ना तुम उससे कुछ लेते हो, ना वो देता ना लेता, फिर भी कुछ तुम्हारे भीतर बदल जाता है। तुम्हें अचानक अपनी ही गहराई का आभास होने लगता है, जैसे कोई भूला हुआ गीत
फिर से याद आ गया हो। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक जागा हुआ व्यक्ति सिर्फ अपनी उपस्थिति से दूसरों के भीतर भी एक चिंगारी जगा देता है? क्यों उसके पास बैठकर तुम्हें अचानक अपने ही भीतर कुछ हिलता हुआ, रीढ़ की हड्डी में कुछ उठता हुआ महसूस होता है? ये कोई साधारण घटना नहीं है, यह संक्रमण है, भक्ति का संक्रमण। जैसे आग के पास बैठो तो गर्मी अपने आप आ जाती है, वैसे ही जिसके भीतर प्रेम की ज्वाला जल रही है उसके पास बैठो तो वह ज्वाला तुम्हें भी छू देती है। तुम कुछ करो या ना करो, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, बस उसकी उपस्थिति तुम्हें बदलने लगती है। तो क्या साधना का अर्थ कुछ करना है? क्या साधना का अर्थ है कठिन तपस्या, कठोर नियम या खुद को किसी ढांचे में ढालना? नहीं, सच्चाई इससे कहीं आसान है, सरल है और उतनी ही गहरी भी। भक्त की साधना केवल इतनी है कि वह सत्संग खोज ले, बस। न उसे पर्वतों पर जाना है, न जंगलों में भटकना है, न शरीर को कष्ट देना है। उसे बस इतना करना है कि वह उस जगह पहुंच जाए जहां सत्य जीवित है, जहां कोई है जिसकी आंखों में अभी भी प्रकाश बचा है, जहां शब्द नहीं बल्कि मौन बोलता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर ये इतना आसान है तो फिर हर कोई क्यों नहीं पहुंच पाता? क्यों लाखों लोग जीवन भर भटकते रहते हैं पर उस एक क्षण तक नहीं पहुंचते जहां उन्हें अपने उजाले की याद आ जाए? क्योंकि सत्संग बाहर नहीं है। सत्संग तक पहुंचने के लिए पहले भीतर की तैयारी चाहिए। तुम्हारे भीतर एक प्यास होनी चाहिए। जब तक तुम अपने अंधेरे से संतुष्ट हो तब तक तुम उजाले को खोजोगे ही नहीं। जब तक तुम इस झूठ में, झूठे सुख में डूबे हो तब तक तुम्हें सच्चे आनंद की याद कैसे आएगी? और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है कि मनुष्य को पहले अपने खो जाने का एहसास होना चाहिए, तभी वह खुद को खोजेगा। तभी वह उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसके पास बैठकर उसे पहली बार ये महसूस होता है कि मैं अंधेरे में नहीं हूं, मैं तो प्रकाश हूं, मैं तो वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। तदैव साध्यताम तदैव साध्यमाम। जिसे पाना है उसी को साधो और जिसे साधो वह केवल एक ही हो, सत्य, प्रेम और वह मौन जो शब्दों के पार है। लेकिन सावधान, यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम सत्संग के करीब पहुंचते हो तुम्हारा अहंकार डर जाता है। वह तुम्हें रोकता है, कहता है जी मत जाओ, वहां तुम्हारा अंत हो जाएगा। इस चैनल पे मत जाओ, इसको मत सुनो, तुम्हारा अंत हो जाएगा। और वह सच कहता है, क्योंकि सत्संग में तुम बचते नहीं, तुम मिट जाते हो और उसी मिटने में तुम पहली बार जन्म लेते हो। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम सत्संग तक पहुंच सकते हो या नहीं, प्रश्न ये है क्या तुम मिटने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने झूठे मैं को छोड़ सकते हो? क्या तुम अपनी सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं, सारा ज्ञान, सब कुछ दांव पर लगा सकते हो? अगर हां, तो फिर तुम्हारे और सत्य के बीच कोई दूरी नहीं है। बस एक कदम, बस एक छलांग, एक साहस, और फिर तुम्हें भी याद आ जाएगा वह उजाला जो कभी बुझा ही नहीं था। और तब तुम समझोगे कि भक्ति कोई क्रिया नहीं है, यह एक संक्रमण है, कि साधना कोई प्रयास नहीं है, यह एक संगति है। और हर एक सद्गुरु एक शीशे की तरह है जिसमें देखकर तुम पहली बार खुद को देख लेते हो। तो खोजो, पर बाहर नहीं, उसको खोजो जिसके पास बैठकर तुम्हें अपने ही उजाले की याद आ जाए।
और जब ये याद पहली बार लौटती है तो कुछ अजीब घटता है। तुम खुश भी होते हो और डरे हुए भी। खुश इसीलिए कि जो खोज रहे थे उसकी झलक मिल गई। डर इसीलिए कि अब तुम पहले जैसे नहीं रह पाओगे, क्योंकि यह याद सिर्फ एक अनुभव नहीं है, यह एक विस्फोट है। एक ऐसा विस्फोट जो तुम्हारे भीतर के सारे झूठ को तोड़ देता है। अब तक तुमने जो भी अपने बारे में माना था वह सब हिलने लगता है। तुम सोचते हो मैं यह शरीर हूं, लेकिन अब शरीर तुम्हें बाहर से दिखने लगता है। तुम मानते थे मैं यह मन हूं, लेकिन अब मन तुम्हारे सामने एक चलती फिल्म बन जाता है। तो फिर तुम कौन हो? यही वह प्रश्न है जिससे हर सच्ची यात्रा शुरू होती है, लेकिन यही वह प्रश्न है जिससे हर झूठा जीवन डरता है। क्योंकि अगर तुमने सच में पूछ लिया मैं कौन हूं, तो फिर तुम्हारे पास झूठ में जीने का कोई रास्ता थोड़े ना बचेगा। और यहीं पर सत्संग का असली अर्थ खुलता है। सत्संग का अर्थ केवल किसी संत के पास बैठना ही नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ होना। और जब तुम सत्य के साथ होते हो तो झूठ अपने आप गिरने लगता है। जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा कहीं नहीं जाता, बस मिट जाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छुपा है। तुम सत्संग में बैठते हो, सच्चे सत्संग में, सच्चे व्यक्ति के सत्संग में, और सोचते हो जी मैं सुन रहा हूं। अब जैसे तुम मुझे सुन रहे हो तो सोच रहे हो कि जी मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं, पर सच ये है कि वहां कुछ और ही हो रहा होता है। तुम नहीं सुन रहे, तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है। वह जो हमेशा से था पर सोया हुआ था, वह जो तुम्हारा असली स्वरूप है पर जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। और जैसे जैसे वह जागता है तभी तुम्हारे भीतर एक नई आग पैदा होती है, एक प्यास जो पहले कभी नहीं थी। अब तुम्हें दुनिया की चीजें वैसी नहीं लगती। अब वही बातें जो पहले तुम्हें खुश करती थीं, किसी की चुगली, किसी की बुराई, अब खाली लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब तुमने अमृत की एक बूंद चख ली है, और जिसने अमृत चखा उसे अब जहर में स्वाद नहीं आता। यही कारण है कि भक्ति को संक्रामक कहा गया है। यह धीरे धीरे नहीं होती, यह अचानक फैलती है। जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक दिया जला दिया हो, और अब वह दिया तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। वह तुम्हें पुकारता है बार बार, और गहराई में जाओ, और करीब जाओ, और मिट जाओ। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है। हाँ, बिल्कुल खतरा। क्योंकि जब यह आग जलती है तो तुम दो रास्तों के बीच खड़े हो जाते हो। एक रास्ता है पुरानी दुनिया का, जहां सब कुछ जाना पहचाना है, जहां तुम सुरक्षित हो, जहां तुम्हारा मैं अब भी बचा हुआ है। और दूसरा रास्ता है अज्ञात का, जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, जहां तुम्हें हर कदम पर खुद को छोड़ना होगा, जहां तुम्हें पूरी तरह नग्न होना पड़ेगा। और यहीं पर अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं। वे सत्संग तक आते हैं, एक झलक पाते हैं, और फिर डरपोकों की तरह डर कर भाग जाते हैं। क्योंकि सत्य सिर्फ सुंदर नहीं है, भयानक भी है। वह तुम्हें मुक्त करता है, पर उसके पहले तुम्हें पूरी तरह तोड़ देता है। तो बस सवाल यह है कि क्या तुम उस टूटने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस आग में जलने के लिए तैयार हो जो तुम्हें राख बना देगी? पर उसी राख से एक नया जन्म भी होगा। यही है भक्ति का रहस्य। भक्ति कोई भावना नहीं, एक आग है, और इस आग में तुम्हें कूदना पड़ता है। कोई और तुम्हें धक्का नहीं देगा, कोई और तुम्हारे लिए ये कर नहीं सकता। और जब तुम कूदते हो तो फिर कुछ अद्भुत घटता है। तुम पाते हो कि जो जल रहा था वह तुम नहीं थे, जो मिट रहा था
वह तुम नहीं थे। जो खत्म हो रहा था वह सिर्फ तुम्हारा भ्रम था, और जो बचता है वह तुम हो, शुद्ध, निर्मल, प्रकाश से भरा हुआ। तब तुम्हें समझ आता है कि संतों के पास जाकर तुम्हें कुछ नया नहीं मिला। तुम्हें सिर्फ वह याद आ गया जो तुम हमेशा से थे। और यही कारण है कि सच्चे गुरु तुम्हें कुछ सिखाते नहीं, वे तुम्हें कुछ देते नहीं, वे सिर्फ तुम्हारे भीतर सोए हुए सत्य को जगा देते हैं। तो फिर तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हें ज्ञान इकट्ठा करना है? क्या तुम्हें किताबें पढ़नी है? क्या तुम्हें किसी सिद्धांत को पकड़ना है? ना, तुम्हें बस इतना करना है, खोजो। खोजो उस व्यक्ति को जिसके पास बैठकर तुम्हें अपने ही अस्तित्व की गूंज सुनाई दे। खोजो उस जगह को जहां तुम्हारा मन शांत हो जाए और तुम्हारा हृदय बोलने लगे। खोजो उस क्षण को जहां समय रुक जाए और केवल तुम रह जाओ, क्योंकि वही क्षण तुम्हारा द्वार है, वही क्षण तुम्हारा सत्संग है, और वही क्षण तुम्हें तुम्हारे उजाले तक ले जाएगा। तो अब क्या तुम तैयार हो, या फिर तुम अभी भी उस अंधेरे में आराम से बैठे रहना चाहते हो जिसे तुमने अपना घर बना लिया है? निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जब भी तुम सच में पुकारोगे, जब भी तुम्हारी सच्ची प्यास होगी, तब कहीं ना कहीं कोई संत, कोई फकीर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और जैसे ही तुम उसके पास पहुंचोगे, तुम्हें फिर से याद आ जाएगा तुम कौन हो, और तब ना कोई प्रश्न बचेगा, ना कोई खोज बचेगी, सिर्फ एक असीम शांति, एक असीम प्रकाश और एक गहरा अनंत मौन रहेगा। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ व्हाट्सएप पे मेरे से प्रश्न पूछ सकता है। कोई गालियाँ निकालना चाहो या कुछ भी बोलना चाहो तो वो भी बोल सकता है। आमंत्रित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेयर करना चाहो अपने मित्रों तथा परिजनों तक, जो दुखी हैं, वो पीड़ित हैं, उन तक शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हो। जो भी कोई व्यक्ति नया है तो सब्सक्राइब भी कर सकता है, ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आप सुन सकें। बाकी नहीं भी करना चाहो ये सब, तब भी कोई बात नहीं। बाकी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो। कम से कम 2-3 हज़ार लाइक करें और इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें। अगर ये सब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, ताकि कोई मुझे ये ना बोले कि पहले ये वीडियो कहाँ थी, हमें मिली नहीं, और तू बोल रहा है कि तू 6 साल से बोल रहा है। तो बाकी करना चाहो तो कर दीजिए, नहीं तो जैसी आपकी मौज। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इस प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाई देने वाला हूँ, जिसको आप पूरा सुनिए और थोड़ा जानिए कि यह क्या है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए
फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।